कौन चैनल है? भारत आजकल भारत के धर्म यात्रा में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं हथुआ प्रखंड के पचपेड़ा पंचायत में, और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय मुखिया द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। बड़े ही लंबे हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। 65 फीट लंबी यह प्रतिमा उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक नजीर है। यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से इतनी लंबी प्रतिमा पूरे बिहार में कहीं नहीं है, और इसे स्थापित करके बाकायदे आज से यहाँ इस मंदिर इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ आयोजित है। और इस यज्ञ के तीसरे दिन आज हम लोग से जुड़ गए हैं। यहाँ के मुखिया जी बिट्टू राय जी मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी पूनम राय जी मुखिया हैं, और इन्हीं लोगों के मेहनत से इतनी लंबी प्रतिमा की स्थापना हो पाई है। हम लोग जुड़ गए हैं, जानेंगे कि इस मूर्ति को बनाने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली। मुखिया जी, आपको इतनी लंबी मूर्ति बनाने की प्रेरणा, ये विचार आपके पास कहाँ से आया? तो दोस्तों दर्शकों, इस श्री सीताराम एवं हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के आचार्य सिद्धहस्त संत हैं, और यहाँ क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। क्रांतिकारी बाबा इस यज्ञ के आचार्य भी हैं, और इन्हीं के सानिध्य में यह यज्ञ हो रहा है। मिलेंगे, जानेंगे। वैश्विक महामारी के बीच यह यज्ञ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वैश्विक महामारी के जो सरकारी गाइडलाइन है उनका लगातार पालन किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु मास्क और सामाजिक दूरी के पालन के साथ यज्ञ में आ रहे हैं, और यज्ञ में भगवत भक्ति के साथ भागवत प्रवचन रामलीला का जो आनंद है वो ले रहे हैं, और ईश्वर प्रसाद लेते हुए इस यज्ञ को सफल बनाने की रणनीति में लगे हुए हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि इस वैश्विक महामारी में जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के आयोजन और प्रायोजन के संबंध में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत सा धन्यवाद। देखिए, महामारी तो आते ही रहते हैं। मानव का जब दुर्भाग्य होता है, जब अपने पथ से विचलित हो जाता है मानव, जब उस परम पिता परमेश्वर से जब दूर होते जाता है, उस ईश्वर को भूल जाता है। हमारा और आपका जन्म इसीलिए हुआ है। 84 लाख जूनी में इंसान भगवान बना करके भेजे कि जाओ हरि का नाम करो, अपने जीवन का कल्याण करना। लेकिन हम उस परम पिता परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, जिसके वजह से समय समय पर जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म का हानि होता है, तब तब कोई ना कोई परमात्मा ईश्वर का रूप लेकर के आते ही धराधाम पर। महामारी जो है आज से नहीं, अनादिकाल से। उस जमाने में भी जब सतयुग द्वापर और त्रेता था, उस समय भी कोई अगर आपत्ति आती तो उस समय रावण अतताई था, तो उसका संहार करने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। तो महामारी तो आती ही रहेंगी। तो जब यज्ञ होगा, यज्ञ से ही महामारी को दूर किया जा सकता है। दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, यही एक ऐसा व्यवस्था है। यज्ञ, ऋषि महर्षि जब धरती पर आफत आता था, हिंदुस्तान पे कोई आफत आता था, तो संत महात्मा आपस से मिल करके यज्ञ करते थे, और यज्ञ करते थे तो विश्व का कल्याण। भारत की एक ऐसी सनातन धर्म है जो विश्व की कल्याण की कामना करता है। बाकी किसी धर्म में देखिएगा तो लोग विश्व की कल्याण नहीं करते हैं, सिर्फ अपना कल्याण चाहते हैं। लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण हो। जब भी संत महात्मा जब यज्ञ करते हैं तो उससे क्या होता है कि कल्याण होता है विश्व का। और पुण्य देखिएगा कि इस यज्ञ के बाद कोरोना इस देश से जाएगा, एकदम बिल्कुल खत्म होगा कोरोना। यज्ञ के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें क्या संदेश देंगे आप? देखिए, संदेश यही देंगे कि यज्ञ चल रहा है, चूंकि यह तैयारी पिछले कोरोना में लॉकडाउन में ये यज्ञ टल गया था। तो बताइए, गरीब तबके लोग हैं जिनका मेला ही सहारा है, रिक्शा वाले, ठेला वाले, जिलेबी वाले, पकौड़ी वाले, टिकली सिंदूर बेचने वाले, जो मेला नहीं जाते, उनका कहीं दुकान नहीं है, फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। तो ये लगा है तो उन लोग का बाल बच्चा कैसे जिएगा भाई? कोरोना में मान लीजिए कि बड़े लोग हैं वो भी परेशान है, छोटे व्यवसायी वो भी परेशान है, पब्लिक जा नहीं रही है कहीं। सरकार जो देख ही रहे हैं स्थिति, देश में क्या स्थिति है। 20 साल देश हमारा पीछे चला गया है कोरोना की वजह से। तो छोटे छोटे जो लोग हैं भूखे मर रहे हैं। तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना में यज्ञ फेल हो गया था, इसलिए हम लोग 1 साल बाद यज्ञ करा रहे हैं। देखिए, यही बात है। यज्ञ का आज तीसरा दिन है, और कितने दिन यज्ञ चलेगा, और कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आयोजित हैं? देखिए, सुबह जो है पूजा अर्चना होता है, वैदिक ब्राह्मण जो काशी विश्वनाथ से चल करके आए हैं, 11 लोग जजमान हैं।
वैदिक पूजा हो रहा है, हवन चल रहा है, पूजा का पाठ कार्य चल रहा है और शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पूजा चलता है। उसके बाद 6 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो जाता है। भागवत करने के लिए विष्णु प्रिया जी और स्नेह प्रिया जी श्री धाम वृंदावन से आई हैं। कोविड-19 का जो है प्रकोप चल रहा है, लगातार बेतहाशा मरीजों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में आप अपने जो भक्त हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करता हूँ कि देखिए आप यज्ञ में आए, मैं सैनिटाइजर की व्यवस्था किया हूँ। 10,000 मास्क उस दिन भी बांटा था, अभी भी मास्क हमारे पास है। मास्क ले जाएं आकर के, सैनिटाइजर अपने हाथ को करें, तब आप जो है यज्ञ में घुस करके यज्ञ को सफल बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग यज्ञ को देखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, पूरा विश्व आज कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, इसका जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो ताकि पूरी दुनिया के लोग अमन और शांति और चैन से अपना जिंदगी बिता सकें। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे क्रांतिकारी बाबा और इनका सीधा मानना है कि वैश्विक महामारी को रोकने के लिए पुनः हम लोगों को धर्म की ओर मुड़ना होगा, धर्म में आस्था रखनी होगी, यज्ञ आयोजित करने होंगे। यज्ञ से प्रकृति के साथ साथ वातावरण शुद्ध होता है और वैश्विक महामारी पर यज्ञ से ही काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, गोपालगंज। Alika. Ay, babu.